आइए चर्चा करते हैं महर्षि अरविंद कृत सावित्री महाकाव्य की। सावित्री महाकाव्य महाभारत के वन पर्व आख्यान से लिया गया है, जिससे ऋषि मार्कंडेय ने राजा युधिष्ठिर को सुनाया था। इस कथानक के आधार पर वैश्य चेतना से लिखी गई यह महाकाव्य चैत्य प्रतीकों से ओतप्रोत अद्भुत ग्रंथ है। लगभग 24,000 पंक्तियों में इसे मुक्त छंद में लिखा गया है। इसका दिव्य प्रारंभ इस प्रकार होता है। देव जागरण के पूर्व की घड़ी यह, इस दैवी घटना के अपार पथ पर रजनी का विशाल पूर्वाभासी मन शाश्वतता के अंधे दीप विहीने मंदिर में नीरवता के उपांत पर निसंग एकाकी अचलाय मानसा पड़ा हुआ था आड़ा फैल पसर कर, और रात्रि के चक्षुहीन चिंतन के उस अस्पष्ट और धुंधले प्रतीक में अमूर्त अनंत की उस निस्तलता में जैसे एक अवेद्य और अप्रवेश सा ही अनुभव बस बोधों को होता था। एक अभिमापी महाशून्य ही केवल सब जगती को व्यापे पड़ा हुआ था। यह अनुवाद है कोकिल जी का। उषा से पूर्व गहन शून्य एवं निस्तब्ध रात्रि सब कुछ अपने में समेटे हुए छाई थी। शाश्वत के मंदिर में अज्ञान मन अपने विस्मृत प्रकाशहीन स्थिति में उसे समझ सकने में असमर्थ निश्चेतन पड़ा था। अनंत शून्य से जगत परिव्याप्त था। विकास क्रम के उतार चढ़ाव में, गति एवं स्थिरता की स्थितियों में, प्रकाश एवं अंधकार के प्रत्यावर्तन में, जगत में सत्य की स्थापना हेतु उच्च चेतना के अवतरण और जगत में व्याप्त निश्चेतन के अपने अबोध कर्म के नियमों की आसक्ति में निरंतर काल से एक द्वंद्व चल रहा है। अज्ञान से आच्छादित इस जगत में अहंकार तत्व के आधार पर खड़ा सीमित मानव जन्म मृत्यु सुख दुख की परिधि से अभ्यस्त कभी हंसता हुआ कभी रोता हुआ जी रहा है। पर इसी मानव के कोह अंतर में शाश्वत चिरंतर प्रभु का स्फुलिंग आत्म बीज प्रतिष्ठित है, जो उसे शाश्वत सत्य एवं प्रकाश की ओर प्रेरित करता रहता है। ऐसी विकट स्थिति में जब प्रशस्त काल के अनंत पथ में विकास की गति मंथर हो चली थी, दिव्य गुणों से संपन्न सावित्री का इस जगत में अभ्युदय हुआ। परम चैतन्य के प्रकंप से विराट विश्व के निश्चेतन मन के नेत्र उन्मीलित हुए। उसमें दैवी और मानवी दोनों ही गुण उपस्थित थे। अन्य मनुष्य उषा के प्रादुर्भाव को नहीं समझ पा रहे थे और सांसारिक नैतिक कर्मों में रोज की तरह व्यस्त थे। सावित्री मानव चेतना की वर्तमान सीमाओं से उत्पन्न समस्याओं तथा कर्मबद्ध नियमों के चंगुल में फंसे मानव की मुक्ति के लिए विचारशील थी। वह उस गुप्त कुंजी की खोज में थी जिससे मनुष्य अपनी वर्तमान सीमित चेतना की परिधि से निकलकर विराट विश्व चेतना से एकाकार हो सके और तदनंतर मृत्यु को जीतकर अमृतत्व प्राप्त कर सके। सावित्री मद्र देश के राजा अश्वपति की कन्या थी, जो उन्हें उनकी तपस्या और विश्व की मांग के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। विश्व मानव
प्रतिनिधि के रूप में अश्वपति ने देखा था कि उनका जीवन केवल मांसल भोगों तथा जीवन मरण की परिधि तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसके पीछे असीम नैसर्गिक आनंद से विभोर शाश्वत सत्य मानव के चैत्य अभ्युदय की करुणा से प्रतीक्षा कर रहा है। अश्वपति ज्यों ज्यों अंतर्ज्ञान मन, प्रबुद्ध मन, उच्चतर मन, उच्चतम मन एवं अधिमन के चेतना स्तरों में आरोहण करने लगे, उन्हें अपरा प्रकृति के कुंठित रहस्य उद्घाटित होने लगे। वे उस प्रशांत स्थिर अति चेतना में पहुंच गए जहां वे परात्पर का सम्यक अनुभव कर सकते थे, उनकी वाणी सुन सकते थे, जिसमें मानवीय सीमाओं को खंडित कर अनंत शाश्वतता की ओर आने का मंत्र ध्वनित हो रहा था। उस आनंद और प्रकाश को पा सकते थे जिससे द्वैत धूमिल मन ज्ञानामृत की ओर अबाध मुक्त हो सकता था। उन्होंने यह स्पष्ट देखा था कि इस पृथ्वी में परम प्रभु का राज्य स्थापित हो सकता है और मानव अति मानव बनकर अमृतत्व प्राप्त कर सकता है। पर यह सब कुछ होने में बाधा क्यों उत्पन्न हो रही थी, इसकी जानकारी के लिए अश्वपति को निश्चेतन की अतल गहराई में उतरना पड़ा। मार्ग संकुचित और कंटकाकीर्ण था, अंधकार का साम्राज्य छाया था, केवल आत्म प्रकाश का ही वहाँ सहारा था। ज्ञान, प्रकाश और आनंद सभी कुछ वहाँ निस्तेज हो चुके थे, विकृत हो चुके थे। अज्ञान पोषित दानवीय शक्तियाँ मोहक रूप धारण कर मिथ्या सत्य का हठपूर्वक प्रतिपादन कर रही थी। हतोत्साहित करने वाली विषम स्थिति थी, पर आत्म प्रकाश के सहारे अश्वपति यह सब कुछ सहन करते हुए निश्चेतन की उस गहराई में पहुंच गए जहां आत्मज्ञान की प्रतीति से वे इन सबके पीछे उसी असीम प्रकाशमान सत्ता को उन्होंने पाया, जिसकी अनुभूति उन्होंने उच्च चेतना में की थी। जड़ तत्व एवं अध्यात्म तत्व किस प्रकार एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं, इसका गुप्त अनोखा खेल उन्होंने देखा। प्रारंभिक समय में जब हमारे विश्व में जड़ ही व्याप्त था, उस समय आध्यात्मिक हलचल बहुत क्षीण थी। प्राण शक्ति के अवतरण के उपरांत गत्यात्मकता तो बढ़ी, पर आध्यात्मिकता अंतर्लीन रही। परंतु मन के अवतरण के उपरांत उसकी संभावनाएं बढ़ी। विकास के पूर्ववर्ती अज्ञान और सीमाओं को उसने अपने में संजोए रखा। समस्त कालगत मृत अभ्यासों और विचारों की ग्रंथि उसने अपने अंदर बना रखी, जिससे स्वभावतः वह संकालु हो गया। पर उच्चतर मन में ये बाधाएं बहुत सीमित थीं। वहाँ ज्ञान का प्रकाश अधिक प्रखर था। दुर्भाग्यवश वह अभी मानव की सहज स्थिति नहीं बन पाई थी। कुछ एक व्यक्ति ही इस स्थिति में जा सके। वहाँ दैवीय शक्तियों का कार्य स्पष्ट गोचर था, जो अज्ञान की आहुति देकर उसे ज्ञान में परिवर्तित करने का दिव्य कार्य कर रही थी। इन सबके पीछे अश्वपति ने मातृशक्ति को कार्यरत देखकर श्रद्धा से प्रार्थना की कि हे सर्वेश्वरी, अंधकार और अज्ञान का विनाश कर मानव जीवन को प्रकाश और ज्ञान से भर दे। आइए देखिए श्री अरविंद जी के शब्दों में अश्वपति ने दिव्य मातृशक्ति से क्या प्रार्थना की। अहो शक्तिशाली अग्रदूत, मैंने सुनी आर्त और कातर वाणी तेरी, निश्चय ही भू पर उतरेगी कोई, जो इन वज्र नियमों को तोड़ेगी।
एक अकेली निज आत्मा के बल से प्रकृति के अशुभ भावी को बदलेगी और मृत्यु की भीषण भयद घड़ी के बीच एक बीज बो दिया जाएगा। तभी मानवी इस मिट्टी में लाकर स्वर्गिक पौधा रोप दिया जाएगा और प्रकृति तब अपनी नश्वर चापों के उस पार फलांग पहुंच जाएगी, जिसके निर्विकार संकल्प से एक बदल नियति की गतिविधि हो जाएगी। यह अनुवाद कुकुल जी का है। इस प्रकार राजा अश्वपति के घर कन्या रूप में सावित्री का आविर्भाव होता है। दैव का अमर संदेश लेकर वह इस मृत्यु लोक में आई थी। इसे आलोकित करने, इसे अमृत की ओर उद्घाटित करने एक नए युग का आरंभ हो रहा था। प्रकृति अनजाने पुलकित थी। शताब्दियों में कभी ऐसा सुअवसर आता है। मात्र शक्ति से अभिसिंचित दैव लक्षणों से युक्त सावित्री को मानसिक चेतना तथा निश्चेतना के बीच उलझे हुए अज्ञान की चोली से परिवेष्टित इस धरातल पर उसकी समस्त अशक्तताओं, झंझावातों, द्वंद्वों में रहकर दैव कार्य करना था। बाल्यावस्था से ही सावित्री लावण्यमयी, ज्ञानमयी थी। युवावस्था प्राप्त होने पर अश्वपति ने उसके गुणों को देखते हुए उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। सावित्री जीवन साथी, आध्यात्मिक साथी के चयन के लिए निकल पड़ी। नगरों, ग्रामों, क्षेत्रों को पार करती हुई सुरम उपवन में पहुंची, जहां उसने सत्यवान को देखा। उसके सौंदर्य को देखती ही रह गई। सत्यवान भी उस लावण्यमयी देवी प्रतिमा को एक टक निहारता रह गया। यह दो शरीरों, मनों, भावों तथा चैत्यों का जो सदैव से एक दूसरे के रहे हों, अपूर्व मिलन था। सत्यवान ने उसके दैवी सुंदरता का परिचय जानना चाहा। सावित्री, जो सत्यवान के व्यक्तित्व में अब तक खोई हुई थी, अपना परिचय देते हुए कहती है कि वह मद्र देश के राजा अश्वपति की कन्या सावित्री है। सत्यवान ने उसे अपना आतिथ्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। मुग्ध भाव से हृदय मंदिर में उसे प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव निवेदित किया। सावित्री ने प्रत्युत्तर में गदगद कंठ से कहा कि तुम वही हो जिसकी मुझे चिर प्रतीक्षा थी। उसने सत्यवान के चरण स्पर्श किए। अंकपाश में सत्यवान ने उसे लिया। सत्यवान ने सावित्री को अपनी पर्णकुटी दिखाई। आनंद विह्वल सावित्री ने अपने पिता के पास जाने की अनुमति मांगी, जिससे वह यह शुभ समाचार उन्हें दे सके। वह त्वरित नैसर्गिक आनंद हृदय में संजोए अपने पिता के घर चली। जब सावित्री घर पहुंची, वहां नारद मुनि उपस्थित थे। उसके मोहक सुंदरता से प्रभावित नारद ने परिचय जाना। सावित्री ने पिता को बताया कि सुदूर उपवन में धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुन लिया है। पिता यह सुनकर प्रसन्न हुए, पर नारद के मुखमंडल में खिन्नता परिलक्षित हो रही थी। राजमाता ने सावित्री का भविष्य जानना चाहा। हिचकिचाते हुए नारद ने सत्यवान के गुणों का वर्णन करते हुए बताया कि ठीक 1 वर्ष के पश्चात सत्यवान मृत हो जाएंगे। यह सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए, पर सावित्री ने स्पष्ट बता दिया कि इससे उसके निर्णय में कोई अंतर नहीं पड़ता। उसका जीवन साथी केवल सत्यवान ही हो सकता है। वह अपने माता पिता से विदा लेकर सत्यवान के साथ रहने चल दी।
दोनों का दाम्पत्य जीवन आनंद से उत्प्रोत था। वह ससुर सास पति की लगन से सेवा में लगी थी। नारद की भविष्यवाणी भूल नहीं पाई थी। इसका दुख उसको जब तक होता रहता था। अब उसके सामने 1 वर्ष की अवधि थी जिसमें सत्यवान का साथ और प्रेम उसे मिल सकता था। समय तेजी से बीता जा रहा था। सावित्री इस बात से उद्वेलित थी कि 1 वर्ष के उपरांत सत्यवान को विधाता छीन लेगा। उसे इस बात से दुख और क्रोध भी था। उसके मन में यह भाव भी उठा कि क्यों ना वह भी सत्यवान के साथ ही इस नश्वर शरीर और जगत को छोड़ दे। पर इसी समय उसे एक स्वर सुनाई पड़ा जिसने सावित्री को उसके जन्म का प्रयोजन याद दिलाया। वह समस्त मानव के आमूल परिवर्तन और अभ्युदय के लिए अग्रणी बनकर आई थी। वह स्वयं परात्पर परमात्मा की ही अंश थी। सावित्री को अपने पूर्व भावों पर लज्जा का अनुभव हुआ और उसने उस स्वर को आश्वासन दिया कि वह परमात्मा की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करेगी। स्वर ने उसे अपने जीवात्मा की गहराई में निश्चल नीरवता में जाने को कहा, जिससे आच्छन्न अज्ञान के पट निर्वस्त्र हो जाए और उसे शाश्वत सत्य का भान हो सके। सावित्री ने ऐसा ही किया। ऐन्द्रिक उद्वेगों को शांत कर वह नीरवता की उस स्थिति में पहुंची जहां काल अकाल में परिवर्तित हो जाता है, नश्वरता अमृत में बदल जाती है। सावित्री ने अकाल सत्य के प्रति अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। वह कोई अलग सत्ता नहीं थी। शाश्वत भास्कर का ज्ञान प्रदीप सर्वत्र उसे आलोकित होता हुआ दृश्यमान हो रहा था। वह अपने नए भाव में शाश्वत थी, काल से लड़ने के लिए प्रस्तुत थी। अंततो गत्वा वह दिन भी आ गया जब सत्यवान को शरीर छोड़ना था। सावित्री ने भावी घटना के संबंध में किसी से कुछ नहीं कहा। वह सब कुछ अकेली झेल रही थी। उसने वृद्धा माँ से उस दिन सत्यवान के साथ बन जाने की अनुमति ले ली। सत्यवान प्रसन्नता के साथ अपनी प्रियतमा सावित्री को लेकर जंगल लकड़ी काटने गया। मार्ग में उसे वन का सुंदर स्थल दिखाता गया। नियत स्थल पर पहुंचकर प्रसन्न भाव से सत्यवान लकड़ी काटने लगा, पर कुछ ही देर में उसे पीड़ा का अनुभव हुआ। उसने सावित्री से अपनी पीड़ा की बात कही और सावित्री की गोद में लेट गया। सावित्री काली छाया को देख रही थी जो समीप आ चुकी थी। वह उसे प्यार से गोद में समेटे हुए थी। वातावरण स्तब्ध था, पर सावित्री भयभीत नहीं थी। इस बीच काल ने सत्यवान के प्राण हर लिए। इसके पूर्व नचिकेता ने मृत्यु का रहस्य जानने का प्रयास किया था, पर सावित्री का उद्देश्य मृत्यु को उसके लोक में पराजित करना था। वह निर्भीक विचारों से शून्य तत्व में स्थित काल का सामना करने के लिए तैयार थी। काल द्वारा सत्यवान के शरीर को छूने के उपरांत सावित्री ने सत्यवान के प्रकाशवान सूक्ष्म शरीर को अलग देखा। वह सूक्ष्म शरीर और काल वहां से चढ़ पड़े। सावित्री ने उनका पीछा किया। विभिन्न चैत्य क्षेत्रों से वे गुजर रहे थे। दिशाएं ध्वस्त हो रही थी। वे ऐसे गहन तिम्राच्छन्न भयावह निर्जीव क्षेत्र में पहुंच गए जिसके आगे सशरीर नहीं जाया जा सकता था। काल ने कहा, मनुष्य शरीर नश्वर है, भावी अवश्यम भावी है, तू अपने लोक को वापस जा। सावित्री ने उत्तर नहीं दिया। वह आगे चलती रही। काल ने पुनः सावित्री से कहा, मेरे इस क्षेत्र में गहन रात्रि सदैव छाई रहती है। अल्प जीवन की कामनाओं का ध्वस्त होना अनिवार्य है। जब काल ने देखा
कि सावित्री वापस नहीं जा रही है, तब उसने सावित्री को कुछ पारितोषिक लेकर वापस जाने को कहा। उत्तर में सावित्री ने कहा कि हे अंधकार से आवृत मृत्यु, मैं तुमसे तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। मैं अमृतत्व की चेतना में स्थित हूँ। मैं उर्वर अंधकार व्रत मृत्यु के क्षेत्र में भी जीवंत हूँ। मुझे तेरे पुरस्कार का लोभ नहीं है, पर यदि तू पुरस्कार देना ही चाहता है तो सत्यवान की पूर्व इच्छा के अनुरूप उनके पिता पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त करें और खोया हुआ राज्य प्राप्त कर सुख से रहें। काल ने उक्त वरदान स्वीकार करते हुए सावित्री से कहा कि तूने नियम भंग कर इस मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश कर भूल की है। अब तू शीघ्र पृथ्वी पर जा। सावित्री ने उत्तर दिया कि वह विश्व चेतना है और काल के स्थिर दृष्टि से भयभीत नहीं है। उसके जगत संबंधी नियम त्रुटिपूर्ण हैं। उसे सत्यवान वापस मिलना चाहिए, जिससे मानव वर्ग के अभ्युदय और परमात्मा के विश्व में अवतरण के लिए वह कार्य कर सके। अन्यथा काल जहाँ भी सत्यवान की आत्मा को ले जाएगा, वहाँ वह पीछा करती रहेगी। सावित्री के अदम्य साहस से काल हतप्रभ था। काल ने पुनः सावित्री से कहा कि सत्यवान के जीवन को छोड़कर वह उसके द्वारा वांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुत्रादि सभी कुछ देने को प्रस्तुत है। सावित्री ने कहा कि सत्यवान के बिना पुत्र आदि कैसे प्राप्त हो सकते हैं? उन दोनों के बीच अनंत काल से चले आ रहे अनंत प्रेम की पटाक्षेप काल के वश की बात नहीं है। उसने भ्रामक नियम बना रखे हैं, जिसका वह हर धर्मी से पालन करना चाहता है। पर विकास क्रम में मानव की सृष्टि इसलिए हुई थी कि वह परमात्मा का सहचर बन सके। इस दिव्य कार्य के संपादन हेतु मैं अमृतत्व की अभिव्यक्ति हूँ। तू भी शिवत्व की छाया है। यदि सनातन सत्य को छू सके तो तू स्वयं अमृतत्व में परिवर्तित हो जाएगा। काल ने कहा कि यदि तू अमृतत्व की बात करती है, अमृतत्व की अभिव्यक्ति है, तो वह शक्ति कहाँ है जिससे काल और मृत्यु विजित हो? इस आह्वान पर सावित्री में एक भारी परिवर्तन हुआ। शाश्वत भास्कर से उसका स्वरूप प्रदीप्त हो उठा। फिर इस प्रदीप्त स्वरूप ने कहा कि हे अनंत के बृहद छाया अंधकार, तू मेरा ही औजार है, पर अब तू मेरी अवतरित शक्ति का रास्ता छोड़ दे, जिससे सनातन वर और वधू का समागम हो सके। मृत्यु छाया दूर हो चुकी थी और वहाँ केवल सावित्री और सत्यवान ही रह गए थे। सत्यवान सावित्री के आलिंगन में पुनर्जीवित हो चुका था। सावित्री के अदम्य साहस से यह पूर्वाभास हो चुका था कि वह समय दूर नहीं जब अति मन की चेतन शक्ति के अवतरण से मनुष्य काल बाधा को जीत लेगा और इस जगत में उच्च चेतना के अभ्युदय से सत, चित और आनंद की अबाध प्रतिष्ठा कर सकेगा। श्री अरविंद जी के शब्दों में इसका हिंदी रूपांतर देखिए। ओ, जब वह अति मानव स्वयं प्रकृति के राजा के सम निज जन्म यहाँ लेगा, तब उसकी दृढ़ प्रबल उपस्थिति ही इस जड़ जगती को रूपांतरित करेगी। वह प्रकृति की निशा में परम सत्य की महाअग्नि को बस प्रज्वलित करेगा। तो इस तरह से श्री अरविंद जी ने सावित्री महाकाव्य, जो अत्यंत गूढ़ है, रहस्यमय है, अद्भुत है, इसकी रचना की। ओम शिव।